देवनगर नामक गांव में रमेश नाम का एक ब्रेड ऑमलेट बेचने वाला आदमी रहता है। वो हर रोज शाम को उस गांव में एक बिजी रोड पर अपनी गाड़ी लगाकर ब्रेड ऑमलेट बेचते रहता है। रमेश हर दिन अरे आओ बाबू, आओ आओ बाबू, गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट, 2 अंडे और सिर्फ 1 ब्रेड, वो भी 20 रुपए में। आओ भैया आओ, खाओ। ऐसे कहते हुए आने जाने वालों को बुलाते रहता है। ऐसे ही उस रास्ते से जा रहे लक्की नाम का एक बुजुर्ग रमेश के पास आता है और लक्की रमेश से, अरे रमेश बेटा, कब तक ऐसे ब्रेड ऑमलेट बेचते रहेगा? थोड़ा रेसिपी तो चेंज कर, थोड़ा स्टाइल बदल। तेरा ब्रेड ऑमलेट खा खा कर बोर हो रहा है बेटा। तो रमेश, अरे बाबूजी, लक्की बोलकर आप नाम रख लिए, कितना मस्त है। फिर भी आप ऐसे क्यों बड़ों के जैसे सोच रहे हो? आजकल के सभी यूथ ब्रेड ऑमलेट ही खा रहे हैं। ऊपर से ब्रेड ऑमलेट मेरा फेवरेट आइटम है। मेरा हाथ उसमें बैठ गया है। मैं ब्रेड ऑमलेट बनाया तो उसके स्वाद से लोग फिर से आते ही रहते हैं। ऐसे बोलते हुए रमेश अपनी तारीफ खुद करता है। लक्की नाम का बुजुर्ग, अब कुछ नहीं कर सकते इसका, ऐसा कहते हुए चला गया। उसके बाद रमेश उसके तरफ देखकर, उस बुजुर्ग ने तो सही कहा है, मैंने उसको बेमतलब में भेज दिया, पर मेरा ब्रेड ऑमलेट खाने वाला फिर कोई वापस आकर ब्रेड ऑमलेट चाहिए करके नाम नहीं बोलता है। पर मैं ब्रेड ऑमलेट बहुत टेस्टी बनाता हूँ। असल में क्या चल रहा है, इसको खत्म कहाँ से करूँ? लोगों को कैसा पता चलेगा मेरे हाथ का टेस्ट? करके सोच में पड़ जाता है। इतने में अंधेरा होने से घर चले जाता है रमेश। रमेश के पत्नी का नाम सुगुना था। सुगना रमेश को देखकर, अरे क्यों जी, आज भी लेट आए? व्यापार अच्छा चला क्या? तो रमेश, क्या बताओ सुगना, दिन ब दिन मेरे पास से ब्रेड ऑमलेट खाने वाले कस्टमर ब्रेड ऑमलेट खाकर बोर हो रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं कितने भी मसाले बदला, स्टाइल बदला तो भी उनको वो बोर क्यों लग रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सुगना। करके दुखी होता है रमेश। तो सुगना, अरे आप दुखी मत हो, तुम्हारा ब्रेड ऑमलेट बहुत ही टेस्टी रहता है। लोग भी आजकल नए नए टेस्ट के आदी हो गए हैं ना, फिर भी तुम्हारे ब्रेड ऑमलेट के अच्छे दिन आएंगे जी। ऐसा कहकर पति को दिलासा देती है सुगना। वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन हमेशा के जैसे रमेश अपने स्टॉल के आगे खड़े होकर ब्रेड ऑमलेट बेच रहा था। थोड़ी शाम हो जाती है। इतने में गांव का एक कोई आदमी नया कस्टमर रमेश के पास आता है। उसका नाम चंदूलाल था। उसको देखते ही रमेश, अरे चंदूलाल भैया, आप कब आए? और हाँ, गांव में क्यों नहीं रह रहे हो? तो चंदूलाल, अरे क्या बताओ रमेश, मेरा तो व्यापार कई तरह के है ना, गांव गांव घूमना पड़ता है। ये देख, ये टाइम हो गया है आज मेरा गांव आते तक। ऐसा कहते हुए बातों से बात मिलाते हुए बात करता है चंदूलाल। तो तुरंत रमेश, ठीक है भैया, आए हो ना, गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट बना के देता हूँ। ऐसा कहते हुए ब्रेड के पैकेट को देखता है। देखे तो ब्रेड के पैकेट खत्म हो गए थे, सिर्फ अंडे ही बचे थे। तो तुरंत रमेश चंदूलाल से, अरे चंदूलाल भैया, थोड़ा माफ करना भैया, ब्रेड खत्म हो गए हैं, सिर्फ अंडे ही बचे हैं। सिर्फ 2 मिनट, आपको कुछ बना कर देता हूँ गरम गरम। करके कहते हुए वो उन अंडों से ही रेसिपी बनाकर गर्मा गर्म चंदूलाल को देता है। वो फटाफट खाकर चंदूलाल रमेश से, अरे वाह, सुपर टेस्ट रमेश, कितने बार तेरे पास से ब्रेड ऑमलेट खाया तो भी ये टेस्ट सच में नहीं आया। तू इसे ही आइडिया बनाकर कंटिन्यू किया तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा कहते हुए चंदूलाल सलाह देता है, पर रमेश को कुछ समझ में नहीं आता। तो रमेश, अरे ये आइटम नहीं है भैया, तुमको तो पता है ना ब्रेड नहीं है, करके तुम्हारे लिए फटाफट कुछ तो भी अंडे से बना कर दिया, छोटा सा रेसिपी है। अब चंदूलाल भी वहां से चला गया। उस दिन रमेश वो बचा हुआ रेसिपी लेकर घर गया और अपनी पत्नी को देता है। वो खाते ही उसकी पत्नी, सुगना, अरे वाह, क्या टेस्टी है जी, आपने अंडों से घोटाला कर दिया। तो वो बातें सुनकर रमेश, घोटाला यानी क्या है? तो सुगना, अरे घोटाला नहीं जी, एक घोटाला, इसे एक घोटाला कहते हैं। ये मुंबई में बहुत फेमस है, स्ट्रीट फूड है। मैं अपने सहेली दीपा से मिलने गई थी ना, तभी मुंबई में यही बहुत खाती थी।
आपको कैसे बनाना आया जी रेसिपी? वैसे भी बहुत ही टेस्टी बनाए। करके कहती है तो रमेश बहुत खुश होता है। और रमेश तुरंत पता नहीं सुगना क्या है तो हाथ में आए सो आइटम से कस्टमर की भूख मिटाने के चक्कर में ये बना दिया, पर ये इतना फेमस आइटम है करके मुझे पता नहीं था। तो सुगना अरे हाँ जी, ये बहुत फेमस है, पर मुझे कभी याद नहीं आया। आखिर वो खाकर उसका टेस्ट याद आ गया। आप यही बेचो, आप ब्रेड ऑमलेट भी बेचो, उसके साथ घोटाला भी बनाओ। इससे रमेश को बहुत हिम्मत आ जाती है। इससे रमेश अगले दिन एक घोटाला स्पेशल रेसिपी मुंबई स्टाइल करके बोर्ड लगाता है। 2-3 कस्टमर आके खाते हैं और खाने वाला हर कोई अरे वाह रमेश भाई, सुपर टेस्टी, बहुत बढ़िया है। तेरे ब्रेड ऑमलेट से भी ये बहुत बढ़िया है करके बातें उनके मुंह से सुनता है रमेश। ऐसे धीरे धीरे रमेश का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। ब्रेड ऑमलेट रमेश अब एक घोटाला रमेश बन गया। उस दिन से रमेश की सारी तकलीफें दूर हो गई। रमेश और उसकी पत्नी सुगुना बहुत ही खुशी से उससे होने वाली कमाई से बहुत खुशी से जी रहे थे।